नमस्कार, मैं सुशील पाल। इस वक्त आप देख रहे हैं एनर्जी स्वराज यात्रा की वो बस जिसमें एक शख्स 11 साल के लिए हिंदुस्तान की यात्रा पर निकला है। गांव-गांव जाकर एनर्जी से संबंधित विषयों के ऊपर जागरूक करेगा लोगों को। नाम है चेतन सिंह सोलंकी, आईआईटी के प्रोफेसर हैं और अब लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद है संस्कृति स्कूल में। क्या कारण रहा, किस चीज़ को सोचकर इन्होंने यात्रा शुरू की है, इन्हीं से हम जानते हैं। सर, अजमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए, ये एनर्जी स्वराज क्या है? एनर्जी स्वराज का मतलब है एनर्जी में आत्मनिर्भरता। जैसे स्वराज का मतलब होता है हम एनर्जी में यदि स्वराज हो, हम अपनी एनर्जी खुद जनरेट करें, खुद प्रोड्यूस करें, खुद कंज्यूम करें, खुद मेंटेन करें, लोकल लोगों के द्वारा करें, लोकल साधनों का उपयोग करके करें, तो एनर्जी स्वराज होगा। और आज चूँकि एनर्जी इतना अहम हिस्सा हो गया हमारे जीवन का, हर देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, तो यदि हम एनर्जी स्वराज लेके आएंगे तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा, लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज होने से बचा सकते हैं। तो एनर्जी स्वराज यदि लाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे जो हर देश के लिए लागू होते हैं। मतलब एनर्जी स्वराज सिर्फ भारत को ज़रूरत नहीं है, विश्व के हर देश में एनर्जी स्वराज होना चाहिए। इतना लंबा समय आपने चुना, बस के ऊपर मेंशन है यात्रा 2020-2030, 10 साल का सफ़र। कैसे रहेगा ये सफ़र? कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, कितने लोगों से मिलने वाले हैं, और क्या इन 10 सालों में हिंदुस्तान में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा एनर्जी सेक्टर में? 10 साल में बड़ा बदलाव लाना है, इसीलिए इतना लंबा यात्रा निकाली है कि जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, बदला है यार, हमारे सीज़न ही बदल गए हैं। अभी कल परसों का न्यूज़ है, डेजर्ट में स्नोफॉल हो रहा है, तो आइस मेल्ट हो रही, तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो ये सब बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वैसे विस्तार से देखेंगे तो हर कोई इनकम ग्रोथ करना चाहता है, इकोनॉमी ग्रोथ करना चाहता है, परंतु उसके पीछे जो उद्देश्य होता था, खुश होना, खुशहाल होना, वो तो होता ही नहीं। आदमी और ज़्यादा टेंशन हो गया, ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। और साथ में हमारे जो बेसिक जीवन के आधार है, हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन, जंगल, सब की हालत ख़राब है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है, और ये पूरे विश्व की समस्या, सिर्फ भारत देश की समस्या नहीं है। हालांकि चूँकि मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया ही इतना बड़ा देश है, एक 1/6 पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो इंडिया में यदि हम एनर्जी स्वराज ले आएंगे तो उसका बहुत असर दूसरे विश्व पे भी जा सकता है। तो शुरू में इंडिया में रहने के काम करने का प्लान है कि पहला तो हम ये समझें कि ये बहुत बड़ी समस्या है, फिर दूसरा ये समझें कि ये समस्या मैंने ही पैदा की है, मैंने ही तो एनर्जी का उपयोग किया है, मैंने ही पानी का उपयोग किया, तो इसका किसी और ने नहीं किया। तीसरा ये समझे कि सरकारें प्रयास कर रही है, परंतु मात्र सरकारों के प्रयासों से सॉल्व नहीं होने वाला है, हम सबको उसमें योगदान देने पड़ेगा और एक तरह से जन आंदोलन लाना पड़ेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें, हम इस पे गर्व होना चाहिए कि हम पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो जब तक हर जनता, हर व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ेगा, दुनिया का कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। और इसलिए जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ कि जो समय बचा है अभी, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो वातावरण में परिवर्तन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, अपरिवर्तन, उसको ठीक नहीं कर सकते, चाहे दुनिया के लोग साधु संत क्यों न बन जाए। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को जाने में, पहुँचने में कितना समय बाकी है, तो लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। क्लाइमेट क्लॉक इसके हिसाब से 6 साल और 315 दिन ही बाकी है। यदि आज की गति से हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे, 6 साल 315 दिन 2 घंटे 51 मिनट 38 सेकंड। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो जिसके कारण से बदलाव हुआ है ना, कार्बन का इतना उपयोग करते हैं, एलपीजी में कार्बन है, पेट्रोल डीजल कार्बन है ना, कोयला जलाते हैं तो कार्बन है, तो ये जितना साधन कार्बन का उपयोग करते हैं सबको छोड़ना पड़ेगा। और आईपीसीसी, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो कहती है हमें ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है, पर बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटा मोटा स्ट्रीट लाइट लगा दिया, वाटर पंप से कुछ नहीं होने वाला है, और ये बदलाव कब होना चाहिए? इमीडिएट, क्योंकि टाइम नहीं है। तो इसीलिए ये 11 साल का समय लिया कि इतना बड़ा बदलाव लाना है, तो 1-2 साल 5 साल से कुछ नहीं होने वाला है, और बिलियंस एंड बिलियंस लोग, मतलब पूरे दुनिया को उसमें जुड़ना पड़ेगा। और ये चूँकि विश्व की प्रॉब्लम है, तो एक देश सफल हो गया, भारत सफल हो गया, परंतु पड़ोसी देश नहीं हुए, तो फिर भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो पूरे विश्व को एक साथ सफल होना पड़ेगा, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो एक देश यदि आज़ाद नहीं था तो एक ही देश की लड़ाई थी, उसी को सिर्फ स्वतंत्र होना था। अब तो पूरे विश्व को एक साथ
सॉल्व करना। इसलिए ये इतना बड़ा प्रण लिया कि मैं 11 साल बिना घर जाए बस में रह के लोगों तक पहुंचेंगे, ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक जाके न सिर्फ ये अवेयरनेस लाई जाए परंतु एक्शन हो, कुछ काम हो। तो जो हमारा एक्शन है वो है, लोगों से आह्वान है कि अपने घरों के बिजली कनेक्शन छोड़ दें, सरेंडर करें, आत्मनिर्भर बने, है ना। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर देश, हर घर आत्मनिर्भर हो। और सोलर टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो गई है कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मेरी बस के ऊपर जो सोलर पैनल लगे हैं, इससे हमारे अंदर खाना पीना सब हो जाता है, लाइट, फैन, कंप्यूटर, मोबाइल, सारा काम हो जाता है। तो जब बस की छत पे हो सकता है तो घरों की छत पे तो डेफिनेटली हो सकता है। तो बिजली कनेक्शन सरेंडर करने में ही ज़्यादा भलाई लगती है मुझे। और ये सिर्फ इसलिए सरेंडर नहीं करना चाहिए, किसी पे एहसान करने के लिए नहीं। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे नाती पोती वही इसका भुगतान करेंगे। इसलिए सब व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो खुद करे, वो खुद अपनाए, बिना सरकार का इंतज़ार करे, बिना पॉलिसी का इंतज़ार करे, बिना सब्सिडी का इंतज़ार करे। भारत में कहाँ कहाँ पर आपकी और यात्रा निकलने वाली है? आज आप अजमेर पहुँचे। भारत के भी मैं मध्य प्रदेश से चालू किया था, मध्य प्रदेश, गुजरात और अभी राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ दिनों रह के फिर दिल्ली जाने वाले हैं। तो 11 साल में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत देश के 8-10 चक्कर लग जाएंगे। लोग पूछते इतनी लंबी यात्रा क्यों, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग इतने बिगड़ गए हैं कि एक बार में तो जाके मैसेज नहीं जाएगा और सुधर नहीं जाएंगे, तो बार बार जाना पड़ेगा। तो पूरे 11 साल में 7-8-10 चक्कर लगेंगे हर क्षेत्र के, ताकि बार बार जाके एक ही मैसेज दिया जाए। और उम्मीद है कि आज नहीं तो अगले साल नहीं तो 2 साल में, 3 साल में, कभी तो शर्मा के आदमी बोलेगा हाँ ठीक है, सरेंडर करना है। चलिए, ये थे हमारे साथ चेतन सिंह सोलंकी, जो कह रहे हैं कि लोगों को बदलाव करना पड़ेगा और ये बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।